ओम शांति। अगर योग बल अच्छा तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, है ना। आपने योग बल के द्वारा कर्मेंद्रियों पर जीत पा ली, अब कोई चंचलता नहीं। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। सिवाय योग बल से, योग बल होगा कर्मेंद्रियां वश में रहेंगी। योग बल नहीं, बुद्धि भटकती रहती है तो कर्मेंद्रियां चलायमान होती है। दृष्टि वृत्ति खराब रहती है। जैसा चिंतन आया वैसा चल पड़ते हैं, जो संकल्प आया वैसा करने लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, और सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियां वश में नहीं हो सकती। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। इन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट्स ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य कहते क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, कुछ पता नहीं चलता, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। योग बल कम है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये शरीर है, इसमें बैठी आत्मा, उसको अपने स्वरूप में आना चाहिए। आत्मा के अंडर है शरीर, ना कि शरीर के अंडर आत्मा। तो इन कर्मेंद्रियों को वश में करना है तो याद की यात्रा में रहे, सारा दिन बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखे। योग बल बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो कर्मेंद्रियां चंचलता छोड़ देती है। वो चंचल कभी नहीं हो सकती, वो आपके वश में रहती हैं। जो चाहेंगे वैसा सोचेंगे, वही करेंगे। आपके मुख से किसी को दुख देने वाले बोल नहीं निकल सकते। आपके कर्म इतने अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, जिसको दूसरे फॉलो कर सके। आपके कर्मों से गुणों का, शक्तियों का दान कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आपके कान, अगर आपने अपने साथ निर्णय कर लिया कि मुझे मेरे कानों में कोई भी इविल बातें नहीं डालनी है, और अगर आपने ये कर लिया तो आपसे कोई भी इविल बातें नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कोई करने भी आएगा वो भूल जाएगा कि मैं बात क्या करने आया। इतना अपना योग बल स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके ये कान शुद्ध रहने चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा मां वाक्य सुनने के लिए यही तो जीवन मिला है। इसके बाद तो जीवन का क्या। ये आंखें, जिन आंखों से मैंने बाप को देख लिया, उन आंखों से अशुद्धि नहीं देखनी है, शुद्ध रखना है। कहते ना मेरी आंखों में बाबा है, बाबा की आंखों में मैं रहूं, तो कभी भी दृष्टि बुरी चीजों की तरफ नहीं डालनी है। कुछ भी ऐसा नहीं देखना है जिससे मेरी स्मृति खराब होती हो। ये अपने साथ ऐसे स्ट्रांग रहना है, वो योग बल से ही होता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना योग होगा उतना परमात्मा मां वाक्य आपके अंदर चलते रहेंगे, उतना आपका नियंत्रण अपने आप पर होगा। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कोई ये सोचे कि बस आपने ऐसे सोचा और हो गया, नहीं। ये घोटना पड़ता है स्वयं अपने अंदर कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। मुझे इविल बातें ना तो सुननी है, ना देखनी है, ना बोलनी है। जब मुझे इस लेवल पे नहीं जाना है तो आपको ताकत मिलती है फिर, क्योंकि आप परमात्मा मां वाक्य सुनते हो, तो आपको रहता है मुझे इन कानों में कुछ और नहीं डालना है। भगवान के मां वाक्य सुनते हैं तो इसे इतना शुद्ध रखना है कि जो वो कहते हैं वही मेरे अंदर रहे। इन आंखों से मैंने भगवान को देखा है, तो ये आंखें मुझे शुद्ध रखनी है। ये मुख मैं परमात्मा परिचय दे सकूं, तो इसीलिए मुझे कड़वा नहीं बोलना है, अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। बस
जितना स्वयं पर कंट्रोल होगा उतना ही तो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। अब ये कंट्रोल कहां से आएगा, क्योंकि आत्मा तो तमो प्रधान है। अब ये कंट्रोल आएगा परमात्म शक्ति से, परमात्मा के द्वारा। उसको योग बल कहते हैं, क्योंकि स्वयं में तो आत्मा कमजोर है ना, उसमें ताकत नहीं है। अब परमात्मा से ही आत्मा में ताकत आएगी, और उसके लिए योग चाहिए। योग माना जोड़, ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहूं कि मेरी कर्मेंद्रियां कभी चलायमान ना हो, शुद्ध रहे। तो इनसे निकलने वाले वाइब्रेशन मेरी वृत्ति में जैसे होंगे वैसे ही वाइब्रेशन फैल जाएंगे। सबको उसी बात का एहसास होगा कि आप क्या सोचते हो। तो आप कभी भी किसी के समीप भी खड़े होंगे, उनको भी शुद्धता का अनुभव होगा, पवित्रता का अनुभव होगा। जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं कौन, मेरा कौन, और जितना हमारा योग अच्छा होता जाएगा, कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। ओम शांति।